तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक और आईपीओ के ऊपर रिव्यू। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मेन बोर्ड का आईपीओ जो कि 22 मई से ओपन होने जा रहा है, जिसका नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी क्या काम करती है, कैसी ये कंपनी है, इस कंपनी के कैसे फाइनेंशियल्स हैं, सारी इन डेप्थ चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले। लेकिन सबसे पहले इस कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे और देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद इस कंपनी के इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, कंपनी की डिटेल्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सारी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कंपनी के चले जाते हैं वेबसाइट पर। तो अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की वेबसाइट अगर आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जो कंपनी है वो वर्क स्पेस सॉल्यूशन जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली हम कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी की वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हो। काफी तगड़ी इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है वो बनाई है। जरूर आप चाहो तो इस कंपनी की वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हो। और काफी बड़े बड़े इंडिया के जो स्टेट्स एंड सिटीज में इस कंपनी की प्रेजेंस काफी बड़े तरीके से मौजूद है। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो भी देख सकते हो, इस कंपनी की और भी जो डिटेल में जानकारी वो हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये जो कंपनी वो स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है टू, फिर चाहे वो एसएमई कंपनीज हो, फिर चाहे वो लार्ज कॉर्पोरेशंस हो, इंडिविजुअल्स हो, वहां पर ये जो कंपनी वो वर्किंग स्पेस जो है वो प्रोवाइड करवाती है टू द इंडिविजुअल्स या फिर आप कह सकते हो कंपनीज को। तो आज की इस वीडियो में इस कंपनी के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा आईपीओ 500 करोड़ के आसपास के टोटल अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो आईपीओ है वो होने वाला है। यस, 598 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 128 करोड़ फ्रेश इश्यू है और उसमें से भी 470 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहने वाला है, हम इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये जो आईपीओ है वो बेनिफिशियल रहने वाला है, प्रॉफिट रहने वाला है या नहीं, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बस छोटा सा इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। सो वेल, अगर हम बेसिकली इस कंपनी की आईपीओ डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे, कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे, तो ये जो कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी और ये जो कंपनी है बेसिकली वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इंडिया में। जैसे कि हमने वेबसाइट पर देखा था, वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। वहीं पर देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ, फिर चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, स्टार्टअप्स हो, एसएमईज हो, फिर लार्ज कॉर्पोरेशंस हो, ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट के जो कस्टमर है उनको ये अप्रोच करते हैं, उनको अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर देखेंगे इस कंपनी का जो कोर सॉल्यूशन है वो है कोवर्किंग इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस, कस्टम ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करना और मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है ऑल्सो प्रोवाइड करवाती है सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, आईटी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड इवेंट होस्टिंग जैसी और भी ज्यादा जो चीजें हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर देखेंगे तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 इस कंपनी के पास टोटल 169 सेंटर्स मौजूद है अक्रॉस 16 सिटीज इन इंडिया विद अ टोटल ऑफ 1,05,258 सीट्स एंड चार्जेबल एरिया। इनका जो चार्जेबल एरिया वो ऑलमोस्ट 5.33 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। वहीं पर इस कंपनी के पास एडिशनली 31 सेंटर्स मौजूद है जिसमें ऑलमोस्ट 25,312 सीट्स मौजूद है, जिसके अंडर में करंटली फिल आउट जो फिट आउट है वो मौजूद है विद चार्जेबल एरिया ऑफ टोटलिंग ऑफ 1.23 मिलियन स्क्वायर फीट। वहीं पर इस कंपनी ने एक्सपांड किया है इस बिजनेस ऑफरिंग और अब ये जो कंपनी वो इन हाउस फिट आउट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जो है उनके सेंटर्स पर प्रोवाइड करवाती है। और एज ऑफ दिसंबर 31, 2023 81.66% के कंपनी के जो सेंटर्स है वो कॉमर्शियल एसेट्स में आते हैं और उनमें से भी जो 18.34% के जो कॉमर्शियल एसेट्स है वो ऑल्टरनेट एसेट्स में गिने जाते हैं। वहीं पर इस कंपनी के पास टोटल 100 एम्प्लॉइज की टीम है जिनका बैकग्राउंड बेसिकली हॉस्पिटैलिटी में सर्विसिंग में जो है वहाँ पर एक्सपर्टीज है इस कंपनी के पास और 63 डिजाइनर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स इस कंपनी के पास मौजूद है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है। 2014 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई है और ऑलमोस्ट जो हर सेगमेंट के जो इस कंपनी के जो कस्टमर्स है वहाँ पर उन कंपनी उस कस्टमर्स को अप्रोच करती है। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 2021 से 2023 तक कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो थोड़े से हिले डुले से नजर आ रहे हैं। मींस उतना बेटर परफॉर्मेंस इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ने नहीं दिया है जितना होना चाहिए था, जितना एक एवरेज कंपनी का होना चाहिए। अगर हम एसेट्स देख लेंगे तो पिछले 2022 से 2023 के बीच में काफी बड़ा ग्रोथ है। 2023 के लेटेस्ट के एसेट्स देख लेंगे 1,352 करोड़ रुपीस के आसपास के ऑलमोस्ट एसेट्स बन चुके हैं। लेटेस्ट का रेवेन्यू देख लेंगे 633 करोड़ रुपीस का यहाँ पर रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में चल रहा है। यही कहीं ना कहीं जो है वो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस कंपनी के लिए। -18 करोड़ का बन चुका है। नेटवर्थ देख लेंगे 247 करोड़ रुपीस के नेटवर्थ है।
वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे रिजर्व्स की बात कर लेंगे, रिजर्व्स भी -265 करोड़ रुपीस के, उसके सामने जो इसकी बोरोइंग्स है वो 23 करोड़ रुपीस की है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इस कंपनी के फाइनेंशियल जो वो कुछ ठीक में नजर नहीं आ रहे, कुछ मजा नहीं आ रहा है जो कि होने चाहिए थे। फाइनेंशियल्स वैसे नहीं है। अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू में 103% से ग्रोथ देखा गया पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 18% से ग्रोथ देखा गया है। अगर हम देखेंगे तो 2022 में 57 का माइनस का यहाँ पर जो फाइनेंशियल से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो है, लेकिन ऑलमोस्ट 23 में -46 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आ रहा है। यस, 31 दिसंबर 2023 तक -18 करोड़ का बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो फाइनेंशियल है वहां पर अच्छे तरीके से जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती जा रही है, और -18 करोड़ तक ऑलमोस्ट इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ चुका है। लॉस में कंपनी, इस कंपनी का ध्यान आप जरूर रखिएगा। तो वेल आगे बढ़ेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे। 2658 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.43% की है। डेब्ट टू इक्विटी 0.1 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ -7.66% की, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो पेट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट है वो नेगेटिव में जा रहा है, और धीरे धीरे इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कहने की काफी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। फ्रेश बुक वैल्यू रेशियो 9.63 का है। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। तो 22 मई से ये आईपीओ ओपन होगा 27 मई तक आईपीओ क्लोज होगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है। 364 रुपीज से 383 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 39 शेयर्स मिलेंगे। टोटली आईपीओ ऑलमोस्ट 600 करोड़ का आप गिन सकते हो। 598 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज है, जिसमें से 128 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है, और ऑलमोस्ट 470 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल जो है वो निकाला गया है इस कंपनी के द्वारा। बीएसई और एनएसई पे इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर अगर हम अलॉटमेंट्स की बात करेंगे, अलॉटमेंट्स 28 मई को मिल जाएंगे। वहीं पर रिफंड्स और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में खरीद हो जाएंगे एक दिन बाद 29 मई को, और लिस्टिंग डेट 30 मई की तय की गई। लॉट साइज की बात करेंगे, एक लॉट में आपको 14,937 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जबकि एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आपको 2,09,118 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही इस कंपनी की 50% से कम की प्रमोटर होल्डिंग है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 41 की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितनी रह जाएगी वो कंपनी के द्वारा अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी की लेटेस्ट का ग्रे मार्केट का प्रीमियम जान लेंगे। 75 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक ठाक सब जीएमपी कह सकते हो, काफी शानदार है। फाइनेंशियल्स बिगड़ने के बाद प्रमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे वो भी काफी कुछ खास नहीं है। उसके बावजूद भी 75 रुपीज का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, काफी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट 19% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। 458 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। तो कहने का अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है। कंपनी डिटेल वाइज काफी शानदार है, बस इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, अब फाइनेंशियल में भी पिछले 2-3 सालों से कंपनी काफी बढ़िया तरीके से अपने जो लॉसेस है उसको कवर कर दी जा रही है। काफी बढ़िया तरीके से रेवेन्यू में काफी बड़े तरीके से ग्रोथ होता जा रहा है, बस जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज है, वो माइनस में, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी माइनस में। तो कहीं ना कहीं एक हमने काफी बड़े तरीके से अपने जो प्रॉफिट्स है, जो अपने लॉसेज है, उसको कवर कर रहे हो, प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन ये कंपनी रिस्क से भरी हुई है। अगर आप चाहते हो इस कंपनी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। इन्होंने अपनी वेबसाइट भी काफी शानदार तरीके से मेंटेन किया, और इन्होंने अपनी कंपनी भी काफी शानदार तरीके से मेंटेन की है। बस हाँ, थोड़े से फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम है। 2014 में अभी तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनके 10 साल हुए। तो कहने के आप इस कंपनी में जो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, और भी ज्यादा 10 से 15 साल के अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 20% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं जीएमपी के मुताबिक हाल फिलहाल। तो कहने के अगर हम देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार है। इस कंपनी के डे 1, डे 2 और फाइनल डे, साथ ही साथ इस कंपनी की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सब कुछ जो इस चैनल पर कवर कर दिया जाएगा, तो उसकी चिंता डेफिनेटली मत कीजिएगा। सो वेल, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस कंपनी से रिलेटेड और ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ से रिलेटेड से जुड़ी हर एक जानकारी जो आपको सबसे पहले हमारी तरफ से मिल जाएगी, और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।